कटिहार के पोठिया थाना पुलिस के द्वारा अंजलि हत्याकांड के फरार मुख्य अभियुक्त हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कटिहार के पोठिया थाना अंतर्गत पोठिया वार्ड संख्या 9 स्थित हरिमोहन मंडल की पुत्री 21 वर्षीय अंजलि कुमारी के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें एक अभियुक्त अमोद कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 1 अगस्त की रात्रि अंजलि अपने घर में आंगन से सटे ओसरा पर लगे चौकी पर अपनी मां के साथ सोई थी, जिसे सोए अवस्था में रात्रि करीब 2 बजे अमोद कुमार पिता सुखारू मंडल साकिन पुरानी नंदगोला थाना टिकापट्टी जिला पूर्णिया द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजलि कुमारी के कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक कटिहार द्वारा उक्त कांड को गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार 2 के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित दल के द्वारा छापेमारी के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कांड की मुख्य अभियुक्त अमोद कुमार पूर्णिया में टिकापट्टी पुल के पास आया हुआ है, जहां से अभियुक्त अमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी वैभव शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए कहा कि अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 4 साल से कांड की मृतका से प्रेम करते थे और हम दोनों में शारीरिक संबंध बना और उसका वीडियो बना लिए थे। फिर कुछ दिनों के बाद मृतका अंजलि कुमारी के साथ कुछ बात को लेकर कहा सुनी हुई तो वीडियो वायरल कर दिए, जिससे मृतका अंजलि कुमारी के द्वारा कोर्ट में केस कर दिया। केस होने के कारण हमें जेल जाना पड़ा, जिसके बाद केस उठाने के लिए बोलने पर उनके द्वारा केस नहीं उठाया गया, जिससे क्रोधित होकर उसके घर जाकर अंजलि कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। छापेमारी दल के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त अमोद कुमार के बताए अनुसार उनके निशानदेही पर उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 1 खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा 2 अन्य अभियुक्त के कांड में संलिप्त होने की बात स्वीकार की, जिसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। ये 8वें महीने में पोठिया थाना में अंजलि नाम की लड़की की हत्या हो गई थी। ये घटना जो थी वो पोठिया वार्ड नंबर 9 में हुई थी, जिसमें हरिमोहन मंडल की जो बेटी थी अंजलि, उनको उसके कथित जो प्रेमी था अमोद कुमार पिता सुखारू मंडल, उसके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उसी सूचना के बाद से हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो छापेमारी लगातार कर रही थी, और जो उसका घर था पूर्णिया में टिकापट्टी पुल, उसी के पास से सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। और उसकी निशानदेही में जो घटना में कट्टा यूज़ हुआ था और कुछ खोखा और लाइव जो एम्यूनिशन है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके साथ उसके 2 और साथी इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में उसने नाम बताया है, और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभियुक्त के हिसाब से ये घटना इस कारण से हुई कि उसका जो मृतका थी उसके साथ पहले प्रेम संबंध था, दोनों काफ़ी साथ में थे, और अभियुक्त के द्वारा एक वीडियो उसका बना लिया गया था, जिसको लेके दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में वो वीडियो वायरल भी हो गया था, और जो मृतका थी उसके द्वारा फिर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। तो वो केस लगभग लास्ट स्टेज पे ही था, तो अभियुक्त में उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मृतका की हत्या कर दी थी। तो अब ये केस ऑलमोस्ट हम लोगों की तरफ से ओवर होने की तरफ है। मेन अभियुक्त और घटना में प्रयुक्त हथियार हम लोग को मिल चुका है, जिसकी अब हम लोग जांच के लिए एफएसएल भेज देंगे, और जो बचे हुए 2 अभियुक्त हैं जो उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ में थे, बट उसी क्रम में इसके द्वारा कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए जो कि प्राइवेट नेचर के थे, और बाद में दोनों में कन्फ्यूजन होने के बाद उसको लीक कर दिया गया, जिससे मृतका शुद्ध रही और उसने फिर केस किया। उस केस से ये क्रोधित होकर इसने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट गवाही था महिला को उसकी। हाँ, जैसे हम वही बता रहे हैं कि केस ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही था, तो इसी को लेकर फिर उसने प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए, और इसके साथियों ने इसमें मदद करी थी। उन्हीं के द्वारा इसको हथियार भी प्रोवाइड किया गया, तो जिनका नाम इसने बताया है उनके विरुद्ध छापेमारी करते हुए जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। 3 लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। इसमें गोली सर किसने चलाई? इसने चलाया या उन दोनों ने चलाया? गोली इसके द्वारा चलाई गई थी। तो क्या इसका आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? नहीं, इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। सर, प्रेमिका का दूसरे के साथ अवैध संबंध भी है? इसके बारे में कोई ठोस हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हमको ये कह सकें कि किसी और के साथ है या नहीं है। अभी इस केस में यही था कि दोनों का रिलेशन था। थैंक यू। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जयसवाल ट्रेडिंग एंड रागनी राज ऑटोमोबाइल्स में
जहां आपको महिंद्रा एवं मयूरी का बेस्ट परफॉर्मेंस वाला टोटो देंगे, वह भी मात्र 40 से 50 हजार में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।